जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है पंकज कुमार और आप देख रहे हैं काव्य ऑनलाइन स्टडी। दोस्तों आज मैं हिंदी का सेशन है और सेकेंड टॉपिक है आज दोस्तों वर्णमाला का, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं दोस्तों। इनमें से 3 या 4 क्वेश्चन 100% है कि आना है ही आना है। और आइए हम सीखते हैं वर्णमाला। वर्णमाला देखिए दोस्तों, मैं आपको पहले बात बता चुका हूँ कि वर्णमाला किसे परिभाषा है, क्या होती है, बट वर्णों की मेल को क्या बोलते हैं, वर्णमाला बोलते हैं दोस्तों। ये वर्णमाला वर्णमाला कभी पूछ सकता है कि वर्णमाला में कितनी संख्या होती है टोटल। तो दोस्तों पता है कि वर्णमाला में 11 क्या होते हैं, स्वर होते हैं और 41 कितने क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। टोटल कितने हो जाते हैं दोस्तों, हमारा 52 हो जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये वर्णमाला कभी पूछ लेता है कि वर्णमाला की संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए 52 होते हैं। टोटल कितने होते हैं, 52 होते हैं दोस्तों। यानी 11 क्या होते हैं, स्वर होते हैं और 41 41 क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। तो दोस्तों दोनों को मिलाकर वर्णमाला बनता है दोस्तों। वर्णमाला 2 भागों में बांटा हुआ है, स्वर और व्यंजन को, इसलिए वर्णमाला इसको बोला जाता है दोस्तों। अब हम पहला टॉपिक पे चलते हैं, स्वर। स्वर किसे कहते हैं, तो जिन ध्वनि के उच्चारण में हवा बिना किसी रुकावट से निकलता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। जैसे में स्वर हमारा नॉर्मली तरीके से कितने होते हैं, टोटल 13 होते हैं दोस्तों। ये हमारा स्वर है, टोटल हमारा कितना है, 13 है। बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे कि स्वर पूछा जाता है कि एग्जाम में स्वर की संख्या कितनी होती है दोस्तों। तो उसमें क्या आपको बताना कितना है, टोटल 11 होती है दोस्तों। इसमें 11 बताना है आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि टोटल स्वर की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। जैसे में कि अ आ छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ ऋषि ए ऐ ओ औ अंग अ। ये टोटल क्या है, स्वर की संख्या कितनी है, टोटल 13 है। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने माना गया है, 11। 11 किस लिए माना गया है दोस्तों, ये दोनों है जो अ और अंग जो है दोस्तों, ये स्वरों में नहीं आते हैं, बट ये इसको हम निकाल दिया गया है किसमें, ये हमें आयोग वाह में निकाला हुआ है दोस्तों। इसको क्या है, आयोग वाह में, आयोग वाह में इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, अयोग वाह बोलते हैं दोस्तों। ये दोनों को अंग और अ को क्या बोलते हैं, अयोग वाह बोलते हैं। इसलिए 2 ये निकल गया दोस्तों, एक ये निकल गया, एक ऋषि। ऋषि भी हमारा क्या है, स्वर है ना व्यंजन है दोस्तों। ये आता है, इसमें कभी स्वर होता है कभी व्यंजन होता है, इसलिए हमें स्वर में ना रखा जाता है ना व्यंजन रखा जाता है दोस्तों। ये अलग होता है, इसको भी निकाल दिया गया। तो टोटल हमारा कितना होगा, ये टोटल यहाँ से अ से औ तक कितना हो गया, टोटल 11 हो गया दोस्तों। इसलिए हमारा स्वर कितना हो गया, 11 हो गए दोस्तों। इसलिए एग्जाम में पूछा था कि स्वर की संख्या कितने हो गए दोस्तों, 11 हो गए। बट ऑप्शन में 11 दिया होगा तो 11 मारिएगा, या 13 दिया होगा तो 13 मारिएगा दोस्तों। टोटल पूछ लेगा तो, बट एग्जाम में ज्यादातर हमें पूछता है 11 का ही पूछता है दोस्तों। आइए आगे चलते हैं दोस्तों। अब है, इसको बांटा है पार्श्व में और हर्ष में और अग्र में। अब इसमें देखते हैं कि अग्र पार्श्व स्वर कौन से होते हैं, कितने होते हैं, इसमें आगे चलते हैं। तो पार्श्व स्वर में सीखते हैं कैसे क्या होता है, कितने होते हैं। पार्श्व स्वर में दोस्तों हमारा ये पार्श्व स्वर है, ये हमारे 6 होते हैं दोस्तों। अब इसमें कौन कौन होते हैं दोस्तों, आइए देखते हैं। पहला होता है अ होता है, आ होता है, छोटा ऊ होता है, बड़ा ऊ होता है, ओ होता है और अ होता है दोस्तों। ये हमारा जो है पार्श्व स्वर के जो है, जैसे वो ये सारा जो 6 हैं जो 5 स्वर में आते हैं। और अगला हमारा जो है स्टेप है हर्ष स्वर। जो हर्ष स्वर है ये दोस्तों, इसमें कौन कौन होता है दोस्तों, आइए हम सीखते हैं। ये होता है दोस्तों, अ होता है, ऐसे में मैं खींच देता हूँ लकीरें, आप ध्यान से देखिएगा। एक ये होता है दोस्तों, एक ये है और एक यहाँ पे ये है। एंड टोटल कितना हमारा हो गया दोस्तों, 1 2 3 4। यानी टोटल कितना हो गया हमारा हर्ष में, हर्ष में कितने हो गए दोस्तों, 4 हो गए दोस्तों। अब 4 कहाँ कौन कौन है दोस्तों, तो हमारा अ है, छोटी ई है दोस्तों और छोटा ऊ है दोस्तों। और एक हमारा क्या है, ऋषि है दोस्तों। ये है ऋषि, यानी हमारा टोटल कितना है, हर्ष स्वर में 4 होते हैं दोस्तों। और हमारा एक और है अग्र स्वर। अग्र स्वर में क्या होता है दोस्तों, इसमें कौन कौन होते हैं, इसमें से भी 4 होते हैं दोस्तों। ये टोटल क्या है,
ये टोटल 4 होते हैं दोस्तों। अग्र स्वर में 4 होते हैं, जैसे छोटी ई, बड़ा ई, ये और अय होता है दोस्तों। ये 4 होते हैं दोस्तों। ये चारों के अलग अलग जो परिभाषा दिए हुए हैं, आगे हम सीखते हैं कि पांच स्वर की परिभाषा क्या होती है, उसमें से उनके कितने एग्जाम्पल होते हैं, और अगर स्वर की परिभाषा क्या होती है, उसके जैसे में कौन कौन शब्द होते हैं दोस्तों। आइए हम सीखते हैं पांच स्वर में। पांच स्वर जो है हमारा, जो है ये है पहला हमारा पांच स्वर। पांच स्वर क्या है, जिह्वा के पश्व भाग से उच्चारित होता है। जो जिह्वा के पश्व भाग से दोस्तों, जो हमारा जीव है उसके पश्व भाग से यानी अंदर से जो उच्चारित होता है, उससे उसे हम क्या बोलते हैं, पश्व स्वर बोलते हैं दोस्तों। ये पश्व स्वर पूछ लेता है कि पश्व स्वर कौन कौन होता है दोस्तों। तो आप लोग को पता है कि अ होता है, आ होता है, छोटा ई होता है, बड़ा ई बड़ा ऊ होता है, वो होता है, अ होता है दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए पांच स्वर बोलते हैं इसको दोस्तों। अगला हम चलते हैं, ये तो हमारा हो गया पांच स्वर। और अब आगे आ गया अग्र स्वर। अग्र स्वर की परिभाषा क्या होती है दोस्तों, तो जिह्वा के अग्र भाग से उच्चारित होता है दोस्तों। जो जीव हमारा है उससे अग्र भाग से यानी अंदर से उच्चारित होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, अग्र स्वर बोलते हैं दोस्तों। अग्र स्वर को यानी हम इंग्लिश में भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, फ्रंट बोलते हैं दोस्तों। फ्रंट वावेल बोलते हैं दोस्तों, वावेल बोलते हैं दोस्तों, फ्रंट वावेल बोलते हैं। और इसमें कौन कौन होता है, छोटी ई होता है, बड़ी ई होता है, ये होता है, अय होता है। आप लोगों को पहले से बता चुका हूं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अग्र स्वर बोलते हैं दोस्तों। अगला हमारा स्टेप है संवृत स्वर। संवृत स्वर किसे कहते हैं दोस्तों, तो जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ गोलाकार होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में क्या होता है, ओठ क्या होता है, गोलाकार होता है दोस्तों। तो गोलाकार जो बनता है उससे हम क्या बोलते हैं, संवृत स्वर कहते हैं दोस्तों। इसको इसको क्या होता है, छोटा ऊ मुझे बन रहा है, हमारा जो ऊ बन रहा है, यानी हमारा गोला जो ओठ है हमारा गोला बना रहा है, यानी सर्कल बना रहा है, तो इसलिए छोटा ऊ, बड़ा ऊ, वो और औ होता है दोस्तों। ये क्या हमारा है, संवृत स्वर बोलते हैं इसको दोस्तों। संवृत स्वर को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ये उसको सर्कल बोलते हैं, सर्कल वावेल बोलते हैं दोस्तों, सर्कल वावेल बोलते हैं दोस्तों, इसीलिए संवृत स्वर बोलते हैं इसको। अब अगला है अवृत स्वर। अवृत स्वर किसे कहते हैं दोस्तों, इसमें परिभाषा दिखा हुआ है, जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ गोलाकार न होकर फैले होते हैं दोस्तों। इसमें क्या संवृत स्वर में ये होता है दोस्तों कि जिन स्वरों को उच्चारण करते समय ओठ गोलाकार न होकर उससे क्या होता है, फैले होते हैं, यानी चारों तरफ फैल जाते हैं। जो हमारा उच्चारण होता है चारों तरफ फैलता है। जैसे में अ जो है हमारा गोल नहीं बना, पूरा हमारा मुख क्या होता है, खुल रहा है, इसलिए अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए, आय, जो दोस्तों ये क्या है, ये हमारा जो अवृत स्वर बोलते हैं इसको, यानी हमारा जो है गोलाकार बन के ना हमारा फैलता है, यानी चारों तरफ हमारा क्या होता है, जो वॉइस है वो फैल जा रही है, इसीलिए हमें इसको संवृत अवृत स्वर बोलते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं, आगे हमारा जो स्टेप है ये है हर्ष स्वर। हर्ष स्वर किसे कहते हैं दोस्तों, तो अगला हर्ष स्वर में हम क्या क्या परिभाषा दिया गया है, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे हम हर्ष स्वर कहते हैं दोस्तों। जैसे में ये दिया हुआ है, आप हर्ष स्वर का एग्जांपल दिया है, अ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि, जो क्या है हर्ष स्वर में आते हैं दोस्तों। एग्जाम में भी पूछ लेता है कि हर्ष स्वर कौन कौन होते हैं दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कि अ होता है, छोटी ई होता है, छोटा ऊ होता है और ऋषि री होता है, यानी टोटल कितने होते हैं, 4 होते हैं दोस्तों। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्ट वावेल बोलते हैं। शॉर्ट क्या होता है, वावेल बोलते हैं दोस्तों इसको। हर्ष स्वर को शॉर्ट वावेल भी बोला जाता है दोस्तों। इसीलिए ऑप्शन में जो आपको दिया हुआ तो अ मारिएगा, जो भी होगा, तो इसको परिभाषा दिया हुआ है, आप इसको याद करिएगा। अगला हमारा है दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर जो है हमारा है, उसका एक परिभाषा दिया है, जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष से अधिक समय लगता है, यानी हर्ष से अधिक समय, जो हमारा जो हर्ष स्वर आपको बताया था कि कम समय लगता है, मानिए आई थिंक उसको कहना है कि दीर्घ में हर्ष से थोड़ा सा अधिक समय लगे, यानी थोड़ा सा अधिक समय लगे, उसको हम क्या बोलते हैं, दीर्घ स्वर बोलते हैं दोस्तों। इसको लॉन्ग स्वर भी बोलते हैं। जैसे में वो दिया है, जैसे में आ होता है, बड़ी ई होता है, बड़ा ऊ होता है, ए होता है, आय होता है, ऊ होता है, अ होता है।
ये हमारा जो है दीर्घ स्वर का एग्जाम्पल है दोस्तों। ये दीर्घ स्वर में हमारा जो इतना है ये आता है, यानी टोटल कितना है 2 4 6 7, यानी टोटल कितने हैं दोस्तों, ये 7 होते हैं दोस्तों। ये ऑप्शन में भी दिया होता है कि दीर्घ स्वर, कभी ऑप्शन पूछ लेता है कि दीर्घ स्वर कौन कौन होते हैं दोस्तों, तो ऑप्शन में दे देगा कि आ दे देगा, और ऑप्शन में ये भी दे देगा छोटा छोटा ऊ दे देगा। तो आप आपको ऑप्शन में ये 2 ऑप्शन दे देगा, फिर ईटीसी दे देगा। तो आपको ये ऑप्शन ये मारना है, आ मारना है दोस्तों। ये दीर्घ स्वर का है ऑप्शन। तो आगे ये दीर्घ स्वर हमारा खत्म हुआ अभी तक ले, और एक टॉपिक और है जो हमारा ऋषि री का है। आगे हम चलते हैं। अब हमने सीखना था ऋषि री। ऋषि री को हम बताया था कि ये न स्वर और न व्यंजन को कोई रूप में रखा जाता है। जैसे में क्या होता है इसको, ये क्या होता है कि ये लेखन की दृष्टि से स्वर भी होता है, और इसको क्या होता है, यह लेखन की दृष्टि से क्या होता है, ये स्वर होता है, क्योंकि अन्य स्वरों की भांति इसका मात्रा चिन्ह ऋषि री की तरह होता है दोस्तों। ये भी क्या है, स्वर, और ये भी कभी व्यंजन भी होता है दोस्तों, तो इसीलिए अलग रखा जाता है इसके। तो अलग से फिर और क्या दिया रखा है, परंतु उच्चारण की दृष्टि से कैसे व्यंजन होता है दोस्तों। ये क्या क्या कह रहा है दोस्तों, ये लेखन की दृष्टि से क्या होता है, ये स्वर होता है दोस्तों, और उच्चारण की दृष्टि से क्या होता है ये दोस्तों, ये व्यंजन होता है दोस्तों। इसीलिए ऋषि री को क्या कहा जाता है कि लेखन की दृष्टि से देखा जाता है कमें तो स्वर बोला जाता है दोस्तों, और उच्चारण की दृष्टि से देखेंगे तो हमें क्या बोलते हैं, उसको व्यंजन में रखा जाता है दोस्तों। इसीलिए इसको व्यंजन में रखा गया और स्वर में, दोनों में रखा जाता है इसको। इसका है क्योंकि इसका उच्चारण री से किया जाता है। जो इसका उच्चारण ऋषि री का उच्चारण क्या होता है दोस्तों, री से होता है दोस्तों। ये क्या है, ये क्वेश्चन है, पूछ भी जाता है कि ऋषि री का उच्चारण जो होता है क्या होता है, री होता है। तो ये भी री आप ऑप्शन में मारिएगा दोस्तों। तो ये है री होता है। और मैं आपको बताया था कि 2 आयोग वा होते हैं, 2 आयोग वा बताया था मैंने आपको, आयोग वा बताया दोस्तों। ये दोनों आयोग वा होते हैं दोस्तों। अंग को क्या बोलते हैं, अनुस्वार बोलते हैं दोस्तों। अंग को क्या बोलते हैं, अनुस्वार से लिखा जाता है, और अह को क्या होता है, विसर्ग से लिखा जाता है दोस्तों। ये ऑप्शन में जरूर पूछ जाता है, ये क्वेश्चन जरूर आता है, 100% है कि ये क्वेश्चन में से जरूर, दोनों में से एक जरूर क्वेश्चन आता है। कभी पूछता है कि अंग को क्या बोलते हैं, अनुस्वार बोलते हैं, अह को क्या बोलते हैं, विसर्ग बोलते हैं दोस्तों। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और आगे हम चलते हैं। ये दोनों तो हो गया। अनुस्वार जो है किस तरह से एक काम करते हैं अनुस्वार, और इसका क्या है वैल्यू है इसमें, हिंदी में देखिए क्या लिखा है। यह अनुनासिक व्यंजन का रूप है। जो अंग है, जो अनुनासिक व्यंजन का रूप है, जिसका उच्चारण मुख और क्या होता है, नाक से होता है दोस्तों। जो मुख और नाक से दोनों से उच्चारण होता है दोस्तों। इसका उपयोग वर्तनी के पंचाक्षर के समान होता है। जैसे में यदि शब्द में उसी वर्ग का नासिक व्यंजन हो, जैसे ड होता है, अर होता है, और न और म जैसे होते हैं, इसका लिखा जाता है दोस्तों। जैसे में अंक लिखा जाता है, जैसे में कंचन, लिखा जाता है दोस्तों। ये सब क्या है, अनुस्वार में आता है। जैसे अंक हो गया, कंचन हो गया, पंकज हो गया, ठीक है, और सारे वो शब्द होते हैं, जैसे में ये अनुस्वार के रूप में आता है जैसे। और अगला हमारा स्टेप है दोस्तों, यदि शब्द में भिन्न नासिक व्यंजन हो तो उसे मूल चंपारस की ही लिखा जाएगा। जैसे में दिया है जन्म। अब इसमें जन्म को ऐसे नहीं लिख सकते हैं दोस्तों, जन्म को ऐसे नहीं लिखते। इसमें नासिक क्या होता है, इसमें नासिक जो व्यंजन है मूल रूप से लिखा जाता है दोस्तों। इसको हम लिखेंगे, इसको हम जन्म लिखेंगे दोस्तों। इससे आधा नौ इसमें लिखेंगे, इसलिए जन्म लिखा गया। जैसे चंद को चंदा को, सॉरी चंदा है दोस्तों, ये चंदा है, चंदा इसलिए लिखेंगे दोस्तों, ये है, इसे नहीं लिखेंगे कभी भी।
जैसे निम्न हो गया, जन्म हो गया, तो ये है अनुस्वार के अंदर ही आता है दोस्तों। अगला हमारा स्टेप है अनुनासिक। अनुनासिक जो है आपको पता है अनुनासिक का सिंबल क्या होता है, ऐसे होता है जैसे म्यू की तरह ऐसे बिंदी बना देते हैं उसमें, ये अनुनासिक का सिंबल होता है दोस्तों। इसका क्या है, यह अनुनासिक स्वर का रूप है, जो ये भी क्या है अनुनासिक स्वर का जो है रूप है, जिसका उच्चारण क्या होता है मुख और नाक से दोनों से ही होता है दोस्तों। इसका भी है मुख और नाक से दोनों से होता है दोस्तों। ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नाक मुख और नाक से दोनों से होता है दोस्तों। जैसे जब स्वर की मात्रा शिरोरेखा के ऊपर लगी हो तो उस चंद्र बिंदु के स्थान पर बिंदु उपयुक्त होता है। जैसे बिंदु लगाकर उसको बिंदु का उपयोग किया जाता है दोस्तों। ये रहा बिंदु का उपयोग किया उपयुक्त होता है। जैसे मैं है, हाय है, मैं है और कहीं भी है, ये क्या है चंद्र बिंदु का उपयोग हुआ है दोस्तों, इसी को कहा गया है ये अनुनासिक। ठीक है दोस्तों, अगला हम चलते हैं विसर्ग। विसर्ग जो है अह को प्रदर्शित करता है दोस्तों। इसका सिंबल क्या होता है, अब आप लोग को बताया है कि डबल ऐसे होते हैं, बिंदी की तरह होते हैं, इसको सिंबल से दर्शाते हैं, ऐसे सिंबल से दर्शाते हैं। ये एग्जाम में पूछ लेता है कि अह को क्या बोलते हैं, विसर्ग बोलते हैं दोस्तों। तो विसर्ग क्या है, इसका क्या बताया गया है, इसका उच्चारण ह के समान होता है। जिसका उच्चारण क्या होता है, ह के समान होता है दोस्तों। जैसे मैंने लिखा हुआ है अत, प्रात, प्राय, दुख, जो है ये क्या है विसर्ग स्वर के एग्जाम्पल है दोस्तों। ये क्या है विसर्ग स्वर के एग्जाम्पल है, जो हमारा ये सब विसर्ग है अत, प्रातः, प्राय और दुख, जो विसर्ग स्वर में आते हैं दोस्तों। ये जो हमारा जो वर्णमाला का सेशन अब खत्म हुआ है दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे दोस्तों। यह आपका जो वर्णमाला खत्म हुआ और वो वर्णमाला कल हम पढ़ेंगे व्यंजन, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होंगे दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम दोस्तों।